हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैटलिस्ट एंजाइम। तो आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए कुछ PYQs जो कि होने वाले हैं आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल। जैसा आपको पता ही है कि नीट एग्ज़ाम में 99% क्वेश्चंस NCERT के होते हैं और मेरी वीडियोस देखकर आपकी NCERT तो और भी ईजी हो गई होगी, राइट? तो शुरू करते हैं आज के ये सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। विच क्लासेज ऑफ एल्गी पजेस पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन एंड पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन। देखिए, पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन और पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन ये कौन कौन सी क्लासेस में प्रेजेंट है, यानी कि एल्गी की कौन सी क्लास में फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट प्रेजेंट है और कौन सी क्लास में फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट प्रेजेंट है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2023, यानी कि अभी पूछा गया रिसेंटली। पूरा NCERT का क्वेश्चन है। बात उस चीज़ की नहीं है, बात ये है कि बच्चों को पिगमेंट्स याद कैसे रखने हैं। हमें ये तो पता है कि NCERT से है, बिल्कुल NCERT में तो दिया ही हुआ है ऑब्वियसली, बट याद कैसे रखना है ये हम देखेंगे। देखिए, बहुत इजी सा तरीका है और आपको याद भी हो जाएगा। एल्गी में हमने कितनी क्लासेस पढ़ी हैं? हमने एल्गी में 3 क्लासेस पढ़ी हैं। सबसे पहले देखा था हमने क्लोरोफाइसी, फिर देखा हमने फियोफाइसी और लास्ट में हमने देखा रोडोफाइसी। ठीक है, मेरी प्रीवियस क्लासेस में अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको इसी तरीके से पढ़ाया है। क्लोरोफाइसी को पढ़ते ही समझ में आता है कि इसके अंदर पक्के से ग्रीन कलर है, मतलब कि ये ग्रीन एल्गी है। फियोफाइसी और रोडोफाइसी के अंदर कन्फ्यूजन रहता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि रोडोफाइसी में आर आ रहा है, मतलब आर से स्टार्ट है, तो इसका कलर भी आर से ही है, मतलब रेड कलर, राइट। और जो बच गया वो है ब्राउन कलर। ठीक है, ऐसे तो आप इनके कलर्स याद रखेंगे कि क्लोरोफाइसी है ग्रीन कलर, फियोफाइसी ब्राउन कलर एंड रोडोफाइसी इज रेड एल्गी, राइट। अब देखते हैं हम इनके अंदर पिगमेंट कैसे याद रखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि क्लोरोफिल ए सब में प्रेजेंट है, मतलब ए क्लोरोफिल ए सब में प्रेजेंट है, तीनों में। अब बचा क्या? क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी एंड क्लोरोफिल डी। ऐसे याद रखना है आपको। ए तो सब में प्रेजेंट है ही, उसके बाद बी सी डी, ऐसे याद रखना है, राइट। अब क्लोरोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए और बी ही प्रेजेंट है और कुछ पिगमेंट नहीं प्रेजेंट। फियोफाइसी और रोडोफाइसी के अंदर ऐसे याद रखना है आपको कि फियोफाइसी में फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट है। फियो यानी कि फ्यूको, राइट। फियो यानी कि फ्यूकोजेंथिन एंड रोडो मीन्स एरिथ्रिन, यानी कि रेड के अंदर हमेशा एरिथ्रिन प्रेजेंट है। जैसे हम पढ़ते ना एरिथ्रोसाइट्स RBCs को, वैसे ही फाइको एरिथ्रिन, इसमें भी आर आ रहा है। देखिए, फाइको एरिथ्रिन आर आ रहा है और रेड में भी आर है। फ्यूकोजेंथिन को पढ़ना है फियोफाइसी के अंदर, तो अब देखिए, फ्यूको मीन्स फियोफाइसी एंड एरिथ्रो मीन्स रोडोफाइसी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा बी, राइट। बी इसका आंसर है। फियोफाइसी के अंदर फ्यूकोजेंथिन एंड रोडोफाइसी के अंदर फाइकोएरिथ्रिन। ये नीट 2023 में पूछा गया है, डायरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, देखिए NCERT में हमें एक टेबल भी दिया हुआ है जिसमें एल्गी की डिवीजन और उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की है, तो यहाँ से भी आप लर्न कर सकते हैं। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, क्लोरोफिल A B A C A D, फ्यूकोजेंथिन है फियोफाइसी में और रोडोफाइसी के अंदर है फाइकोएरिथ्रिन, राइट। स्टोर्ड फूड के बारे में भी क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं, मैं ये आगे आपसे डिस्कस करूंगी। तो आपको समझ में आया कि कैसे याद रखना है आपको पिगमेंट्स। बहुत ही ईजी है, कभी नहीं भूल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन है हाइड्रोकोलॉइड कैरागीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। देखिए, हाइड्रोकोलॉइड से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन डाले हैं एक साथ, एक तो आया है नीट 2022 में और एक आया है 21 में। देखिए, हाइड्रोकोलॉइड जो है वो मैंने अपने नोट्स में और NCERT में भी दिया हुआ है बाकायदा कि हाइड्रोकोलॉइड्स, देखिए नीचे, हाइड्रोकोलॉइड्स जो हैं ये एल्जिन और कैरागीन दोनों से मिलके बने होते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, एल्जिन जो है ये क्या है? ये है ब्राउन एल्गी और कैरागीन जो है ये रेड एल्गी है। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाइड्रोकोलॉइड्स किससे बनते हैं,
ये भी पूछ सकते हैं, या कौन कौन सी एल्गी से बनते हैं ये भी पूछे जा सकते हैं, या अकेले एल्जिन जो है वो कौन सी एल्गी से बिलोंग करते हैं और कैरागिन जो है वो कौन सी एल्गी से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है हाइड्रोकोलॉइड कैरागिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से ऑब्टेन होता है हमें कैरागिन? रेड एल्गी। रेड एल्गी मीन्स रोडोफाइसी। डायरेक्ट आंसर आ गया रोडोफाइसी। इस क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कैरागिन, कौन सी एल्गी कैरागिन प्रोड्यूस करती है? रेड एल्गी। डन। तो कैरागीन हो गया या एल्जिन हो गया, इससे क्वेश्चंस बनते हैं और हाइड्रोक्लोराइड से तो डेफिनेटली क्वेश्चंस अराइज होने के चांसेस रहते हैं पूरे पूरे। तो 22 में भी इसमें आया हुआ है और 21 में भी, तो देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो हाइड्रोक्लोराइड जो है एल्जिन और कैरागिन दोनों से मिलके बने होते हैं और कौन सी एल्गी से कौन बिलोंग कर रहा है वो आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। देखिए इनकरेक्टली मैच्ड मतलब कि कौन सा गलत है इनमें से, वो हमें आंसर देना है। ज़्यादातर क्वेश्चन बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन देखा नहीं और वॉल्वॉक्स स्टार्च, देखिए ये तो सही है, ले ए ऑप्शन इज करेक्ट, जबकि हमें पूछा गया है इनकरेक्टली मैच्ड, मतलब इनकरेक्टली पूछा गया कि गलत कौन सा है इनमें से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है हमारा वॉल्वॉक्स और स्टार्च। देखिए वॉल्वॉक्स जो है वो किसका एग्जाम्पल है? वॉल्वॉक्स एग्जाम्पल है क्लोरोफाइसी का। ठीक है, और क्लोरोफाइसी के अंदर ही फूड जो है स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट है। नेक्स्ट दिया हुआ है एक्टोकार्पस फ्यूकोजेंथिन। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि फ्यूकोजेंथिन जो है वो फियोफाइसी के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है। जो फ्यूकोजेंथिन है वो फियोफाइसी का पिगमेंट है। तो जो एग्जाम्पल एक्टोकार्पस है वो भी फियोफाइसी का ही होना चाहिए, तो एक्टोकार्पस भी क्या है? फियोफाइसी का ही एक एग्जाम्पल है। तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी क्या है? सही है। तो हमें पूछा क्या है? इनकरेक्टली मैच्ड, तो इनकरेक्टली बताना है हमें। नेक्स्ट देखिए पोरफायरा, डी ऑप्शन देखिए पोरफायरा और फ्लोरिडियन स्टार्च। पोरफायरा एग्जाम्पल है किसका बताइए? पोरफायरा जो है ये किसका एग्जाम्पल है? रोडोफाइसी का। ठीक है, PPGG ऐसे एग्जाम्पल्स याद किए थे, पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, ये सब रोडोफाइसी के एग्जाम्पल्स थे। और इनके अंदर जो फूड स्टोर होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में ही होता है। तो मतलब कि ये वाला ऑप्शन भी क्या है? सही है। तो गलत क्या हो गया ये? अब ये गलत क्यों है ये भी देखते हैं। देखिए यूलोथ्रिक्स जो है वो किसका एग्जाम्पल है? यूलोथ्रिक्स क्लोरोफाइसी का। यूलोथ्रिक्स जो है वो क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल है। और मैनिटॉल जो फूड स्टोर होता है वो कौन सी क्लास में होता है? वो होता है फियोफाइसी के अंदर। तो मैनिटॉल जो है वो फूड स्टोर होता है कौन सी क्लास में? फियोफाइसी के अंदर। ठीक है, तो फियोफाइसी का कुछ एग्जाम्पल होना चाहिए मैनिटॉल के आगे, या फिर यूलोथ्रिक्स के आगे स्टार्च होना चाहिए क्योंकि क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा यूलोथ्रिक्स। ठीक है, क्या आंसर हो गया इसका? यूलोथ्रिक्स, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है? जो आंसर सही है वो आपको, ठीक है आपको पता है कि आंसर सही है, लेकिन जो गलत है वो भी पता होना चाहिए कि वो क्यों गलत है, तभी हम बिल्कुल सटीक आंसर लगा पाते हैं। राइट, देखिए इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन्स मैनिटॉल एज रिजर्व फूड मटेरियल। देखिए अभी अभी मैंने बताया आपको कि मैनिटॉल जो है वो फियोफाइसी में मैनिटॉल जो है फूड रिजर्व रहता है मैनिटॉल की फॉर्म में। तो इसमें से देख लीजिए कि कौन सा जो एग्जाम्पल है वो किसका है? फियोफाइसी का। ठीक है, फियोफाइसी का जो एग्जाम्पल है वो इसका आंसर हो गया। देखिए वॉल्वॉक्स नहीं, यूलोथ्रिक्स नहीं, एक्टोकार्पस यस एक्टोकार्पस, जबकि ग्रेसिलेरिया किसका एग्जाम्पल है? ग्रेसिलेरिया तो रोडोफाइसी का एग्जाम्पल है। तो समझ में आया कैसे आपको आंसर क्लिक करना है, करेक्ट क्लिक करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? एक्टोकार्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा। कॉलोनियल एल्गा का एग्जाम्पल बताना है। बहुत ही सिंपल सा है, कॉलोनियल फॉर्म में जो क्लोरोफाइसी में प्रेजेंट होता है वो है वॉल्वॉक्स। ठीक है, सिंपल सा आंसर है। नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है। कॉलोनियल एल्गा का फॉर्म का एग्जाम्पल बताइए, वॉल्वॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है? देखिए
क्लोरेला एंड स्पायरुलिना आर यूज्ड एज फूड, स्पेस फूड, बिल्कुल सही है। दोनों को एज अ प्रोटीन यूज़ में लिया जाता है। कौन यूज़ में लेते हैं? स्पेस ट्रैवलर्स यूज़ में लेते हैं क्लोरेला एंड स्पायरुलिना। दोनों यूनिसेल्युलर एल्गी हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। बी ऑप्शन कहता है मैनिटोल इज स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी। देखिए रोडोफाइसी में स्टोर्ड फूड होता है फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में, फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। मैनिटोल जो है वो किस में होता है? फियोफाइसी में, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है। बाकी हम देखते हैं सी और डी क्या कह रहे हैं। एल्जिन एंड कैरागीन आर प्रोडक्ट्स ऑफ एल्गी, बिल्कुल सही है। एंड एगार इज ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया जेलिडियम से एगार मिलता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैनिटोल स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी, ये गलत है। मैनिटोल फियोफाइसी का होता है और रोडोफाइसी के अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 7 क्वेश्चंस जो कि इतने सिंपल थे और डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी की लाइन से उठाए गए थे। एंड में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो एनसीईआरटी में एक ये आपको टेबल दी गई है, इसको आपको रट लेना है। इस टेबल से मैक्सिमम इस टेबल से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, जैसे पिगमेंट्स के बारे में, स्टोर्ड फूड के बारे में। देखिए सेल वॉल के भी क्वेश्चंस आते हैं जो कि अभी तक मैंने डिस्कस किए नहीं है, मैं आगे की क्लासेस में करूँगी। और साथ ही साथ इनके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। कौन सा एग्जाम्पल किसका है या किस फॉर्म में फूड स्टोर होता है, कौन सा पिगमेंट किस में प्रेजेंट होता है, इन तीनों चीज़ों के क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी और ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं ये आपको पता चलेगा जब आप तैयारी करेंगे प्रॉपरली। तो हमारी आज की क्लास में ये क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट। सो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हमारा आगे का चैप्टर टेरिडोफाइटा, जो कि मैंने अब तक डिस्कस नहीं किया है। ब्रायोफाइटा के बाद हम टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे। सो अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।